प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की कविता हम राज्य लिए मरते हैं इसे करने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। आइए हम आज इस कविता का पाठ करते हैं, फिर इसके प्रश्नोत्तर आपको समझाते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं कविता मैथिली शरण गुप्त जी के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग में से ली गई है। साकेत की नायिका उर्मिला राज्य के कारण गृह क्लेश से दुखी है और वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती है। आइए प्यारे बच्चों, हम इसके पहले पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ आपको बताते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। प्रसंग: यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई हैं। इसमें उर्मिला कौन है बच्चों? हमने शुरू में ही आपको बताया है कि यह कविता श्री मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत में से ली गई है। इस महाकाव्य की नायिका उर्मिला है। राज्य के कारण गृह कलह से दुखी है और वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती है। व्याख्या: कवि उर्मिला के माध्यम से कहते हैं कि हम राज्य के कारण मरते हैं, भाव दुखी रहते हैं, परंतु सच्चा राज्य तो हमारे राज्य के किसान ही करते हैं, जिनके खेतों में अन्न पैदा होता है। उनसे धनी या संपन्न और कौन हो सकता है? अर्थात सबसे सुखी और धनवान अन्न उत्पन्न करने वाले किसान हैं। वह अपनी पत्नी के साथ घूमते फिरते हुए संसार की धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य का सुख लेते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपसी झगड़ों से दुखी हो रहे हैं एवं मर रहे हैं। दूसरा पद्यांश है: वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। प्रसंग: यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई हैं। इसमें उर्मिला राज्य के कारण गृह कलह से दुखी है और वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती है। व्याख्या: कवि उर्मिला के माध्यम से कहते हैं कि किसानों के पास गायों रूपी धन अर्थात गोधन है, जिसके कारण वह धनवान और दानी उदार बन जाते हैं। उन्हें अमृत सुधा की धारा के समान गाय के दूध की धारा आसानी से मिल जाती है। सुधा का अर्थ होता है बच्चों अमृत। जो गाय का दूध है वह अमृत समान है और यह किसानों को आसानी से मिल जाता है। वह सहनशीलता के भंडार हैं तथा निरंतर श्रम करते रहते हैं। श्रम का अर्थ होता है मेहनत।
मेहनत रूपी सागर में तैरते रहते हैं। भाव किसान बहुत मेहनत करते हैं, जबकि हम राज्य के लिए लड़ते मरते रहते हैं। तीसरा पद्यांश है बच्चों, यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। हमसे परहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। प्रसंग, यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई हैं। इसमें उर्मिला राज्य के कारण गृही कलह से दुखी है और वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि यदि किसान गर्व अर्थात घमंड भी करते हैं तो उनका ऐसा करना सही है, भाव उचित है। वह हर अवसर पर समारोह अर्थात उत्सव करते हैं तथा त्योहार पर्व मनाते हैं। जब हमारे जैसे पहरेदार प्रहरी, कविता में प्रहरी लिखा गया है, इसको पहरेदार बोलते हैं। जब हम जैसे पहरेदार उनके रक्षक हैं तो भला वह किसान किस से क्यों डरे, अर्थात वह निडरता पूर्वक अपने समारोह तथा पर्व मनाते हैं, जबकि हम लोग सदा राज्य के लिए लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। चौथा पद्यांश है, करके मीन मेख सब ओर, किया करें बुद्ध बाध कठोर। शाखा मई बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। प्रसंग, यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई हैं। इसमें उर्मिला राज्य के कारण गृह कलह से दुखी है और वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती है। व्याख्या, कवि उर्मिला के माध्यम से कहते हैं कि वे विद्वान लोग हर बात में दोष निकालकर अर्थात मीन मेख करके व्यर्थ में बहसबाद करते रहते हैं। चाहे उससे कुछ सुख प्राप्त हो या ना हो, परंतु किसान इस व्यर्थ की बातों को त्याग कर सहज धर्म अपने मूल धर्म को अपनाते हैं, जबकि हम लोग राज्य के लिए आपस में लड़ते झगड़ते और मरते रहते हैं। अगला पद्यांश है, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। प्रसंग, यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई हैं। इसमें उर्मिला राज्य के कारण गृह कलह से दुखी है और वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि यदि कहीं हम भी किसान होते तो फिर राज्य के गृह कलह के कारण उत्पन्न कष्टों को कौन सहन करता अर्थात भोगता, परंतु अन्नदाता किसानों के सुखों को देखकर हमारे दुख दूर हो जाते हैं, फिर भी हम राज्य लिए लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने हम राज्य लिए मरते हैं इस कविता की प्रसंग और व्याख्या आपको समझाने का प्रयत्न किया। आशा करते हैं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया। किस प्रकार उर्मिला के माध्यम से किसानों का गुणगान किया है कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने।
अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है जिसके उत्तर हमने 1 या 2 पंक्तियों में देने हैं। इसके लिए क प्रश्न है, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? उत्तर, प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसानों के सरल एवं शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही है। अगला प्रश्न, किसान संसार को समृद्ध कैसे बनाते हैं? उत्तर, किसान अन्न पैदा करके संसार को समृद्ध का अर्थ होता है अमीर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं? उत्तर, किसान सहनशीलता, परिश्रम और धैर्य से परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तैरकर पार करते हैं। घ प्रश्न है, किसान का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है? उत्तर, किसान का अपने पर गर्व करना इसीलिए उचित है क्योंकि वह पूरे संसार का अन्नदाता है। अगला प्रश्न है, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं? उत्तर, किसान व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर मूल धर्म भाव सहजता का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, हम राज्य लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कलह की बात करना चाहती है? उत्तर, उर्मिला राज्य के लिए श्री राम जी को वनवास दिए जाने तथा भरत को राज्य देने से उत्पन्न कलह की बात करना चाहती है। आगे भाग ख, भाषा बोध। इसमें पहला प्रश्न है, विपरीत शब्द लिखें। संपन्न का विपरीत होता है विपन्न, धनी निधनी, उदार अनुदार, रक्षक भक्षक, सुलभ दुर्लभ, उचित अनुचित, कठोर कोमल, धर्म अधर्म। दूसरा प्रश्न है प्रिय बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पत्नी, इसके पर्यायवाची शब्द आएंगे भार्य, संगनी या अर्धांगिनी। कृषक, इसके पर्यायवाची शब्द हैं किसान, कृषक। सागर, इसके पर्यायवाची शब्द है समुद्र, जलधि, रत्नाकर। उत्सव, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे समारोह, त्योहार। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहला है अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ होता है अनाज, किसान अन्न पैदा करता है। अन्य, इसका अर्थ होता है दूसरा, किसी अन्य विषय पर बात करो। दूसरा है उदार और उधार। उदार का अर्थ होता है दानी। रमेश बहुत ही उदार व्यक्ति है। उधार, इसका अर्थ होता है ऋण। उसने महेश से 100 रुपये उधार लिए थे। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस कविता हम राज्य लिए मरते हैं का प्रसंग व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर, भाषा बोध के प्रश्न उत्तर आपको समझाने का यत्न किया। आशा करते हैं कि आप इसे भली भांति से समझ चुके होंगे। अब इसे कापियों में लिखें और याद करें। खुश रहें। धन्यवाद।